हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं दीपक, आपके अपने न्यू भारत ऑनलाइन में स्वागत है। ऑनलाइन कोचिंग में स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं गति चैप्टर साइंस का, जिसमें पार्ट 1 आज हम लोग पढ़ेंगे। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं गति, जिसमें पार्ट 1। अभी हम इसके पहले क्लास लिए थे जो मैथ का था, और वो चैप्टर औसत था। तो आज से हम गति भी स्टार्ट करने चल रहे हैं। चलिए तो आइए देखें आगे। चलिए देखिए गति। गति है क्या चीज? गति है क्या चीज? तो गति कहा जाए तो भौतिकी में समय के साथ वस्तु की स्थिति में जो परिवर्तन होता है वही वस्तु की गति कहलाती है। भौतिकी में या समय के साथ बोले तो समय के साथ वस्तु की स्थिति में जो परिवर्तन होता है वह वस्तु की गति कहलाती है। जैसे मान लीजिए कि स्थान एक ए है और एक स्थान मान ले रहे हैं कि बी है। तो इस स्थान ए पर एक वस्तु है ये, और ये गति करती हुई जा रही है बी तक। तो ये बताइए, मान ले रहे हैं कि यहाँ पर 2:30 रहा होगा, 2:30 रहा होगा। तो वस्तु को ए से बी तक जाने में समय लग गया 10 मिनट का, तो यहाँ पर 2:40 हो जाएगा। तो इनके बीच का समय कितना हुआ? 10 मिनट। 10 मिनट हुआ। तो इसी को हम बताएं, बोले कि समय के साथ वस्तु की स्थिति में जो परिवर्तन होता है वही वस्तु की गति कहलाती है। तो समय के साथ, ये समय में परिवर्तन भी हो रहा है, तो समय के साथ वस्तु की स्थिति ए से स्थिति बी तक गई, तो वस्तु की स्थिति में भी परिवर्तन हुआ और समय में भी परिवर्तन हुआ। तो इसको हम क्या बोले कि समय के साथ वस्तु की स्थिति में परिवर्तन होने की क्रिया को क्या कहते हैं? वस्तु की गति कहते हैं। क्लियर है? एकदम क्लियर है। चलिए इसको हम यहाँ पर डिनोट कर देंगे कि भौतिकी में समय के साथ वस्तु की स्थिति में जो परिवर्तन होता है, या समय की वस्तु की स्थिति में परिवर्तन, वस्तु की स्थिति में परिवर्तन गति कहलाती है। ठीक। और ये अभी जो हम फिगर बनाए हैं उसको यहाँ पर दिखा रहे हैं। एक स्थान ए था और एक स्थान बी है। यहाँ से एक मोशन की अवस्था में कोई वस्तु है, ये क्या है? वस्तु है। तो एक गति करती हुई वस्तु कहाँ गई? वस्तु स्थान बी तक गई। और यहाँ हम कहे थे कि 2:30 हो रहा था, अब के समय में 2:40 हो रहा है। तो बताइए यहाँ से यहाँ मोशन करने में 10 मिनट का समय लगा ना? तो इसी को हम बोले हैं कि समय के साथ वस्तु की स्थिति में परिवर्तन को क्या कहते हैं? गति कहते हैं। क्लियर है? इसको नोट कीजिए। आप लोग जितना बता रहे हैं उतना आप लोग नोट करते रहिए।
ठीक है, क्लियर है। चलिए आगे देख रहे हैं ना। इसको मिटा दें, ठीक है। अब देखिए एक बात और समझिए कि गति दो प्रकार की होती है। गति दो प्रकार की होती है। पहला अदिश गति, अदिश राशि या गति की जो राशि होती है वो दो प्रकार की होती है, ठीक ना। एक होती है अदिश राशि और सदिश राशि। देखिए जो गति की अवस्था होती है वो दो रूप में चलता है। इसको हम बोले तो अदिश राशि। एक होता है पहला अदिश राशि, अदिश राशि पहला क्या होता है, अदिश राशि, ठीक। तो अदिश राशि क्या, अब उसको हम जान ले। देखिए अदिश राशि उसे कहते हैं वह राशि जिनको पूर्ण रूप से व्यक्त करने के लिए दिशा की आवश्यकता नहीं होती है, केवल उसके परिणाम की आवश्यकता होती है, ठीक। केवल उसके परिणाम की आवश्यकता होती है। ध्यान दीजिए, जिन राशि को पूर्ण रूप से व्यक्त करने के लिए दिशा की आवश्यकता नहीं होती है, केवल उसकी मात्रा की आवश्यकता होती है, मात्रा की आवश्यकता होती है, मात्रा, ठीक, उसे अदिश राशि कहते हैं। जैसे देखो यहाँ पर हम लिखते हैं, ठीक है। जिस राशि को पूर्ण रूप से व्यक्त करने के लिए, पूर्ण रूप से व्यक्त करने के लिए केवल परिणाम या परिमाण, क्या होता है, परिमाण की आवश्यकता होती है। परिणाम नहीं, परिणाम मतलब रिजल्ट होता है, परिमाण की आवश्यकता होती है, उसे सदिश राशि कहते हैं। अदिश 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 राशि कहते हैं। इसको आप लोग नोट कीजिए। जैसे क्या होता है, जैसे में क्या क्या है अदिश राशि, इसको जानिए। जैसे दूरी, ये एक क्या है, अदिश राशि। जैसे में दूरी क्या है, अदिश राशि है। द्रव्यमान, समय, तापमान, ये क्या है, एक अदिश राशि है, ठीक। अब इसको भी जान लीजिए। दूरी की बात बोला, जैसे में दूरी, एक बार पहले फिर से देखिए इसे। जिस राशि को पूर्ण रूप से व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है उसे अदिश राशि कहते हैं। जैसे दूरी, द्रव्यमान, समय, ताप। दूरी का मतलब ये होता है, मान लीजिए कि हम स्थान ए से स्थान बी तक जा रहे हैं, स्थान ए से स्थान बी तक जा रहे हैं, तो क्या ये जरूरी है कि हम ऐसे जाएं ऐसे जाएं, हम तो जाए जैसे घूम कर जाएं, स्थान बी तक बस जाना है, स्थान बी तक हम पहुँचे, ठीक। तो ये बताओ कि इसमें एक निश्चित दिशा है। देखो इस दिशा में गए, इस दिशा में गए, इस दिशा में गए, इस दिशा में गए, फिर इस दिशा में गए, मतलब कि कोई निश्चित दिशा नहीं है इसमें, इसलिए दूरी क्या हुआ, अदिश राशि हुआ। क्लियर है। चलिए द्रव्यमान, द्रव्यमान का मतलब क्या होता है, जैसे भार, मान लो भार, ठीक। तो बताइए द्रव्यमान क्या भार कोई दिशा है, नहीं है। समय, समय का कोई दिशा होता है, नहीं होता है। तापमान, टेम्परेचर, कोई दिशा होता है तापमान, नहीं होता है। तो ये सब क्या है, अदिश राशि, ठीक। चलिए आगे हम देख रहे हैं, इसको नोट कर लीजिए।
चलिए अगला नंबर सदिश राशि। सदिश राशि थोड़ा सा इंक भी डाल दे रहे हैं। चलिए देखिए आगे, यहाँ पे क्या था, सदिश राशि। अब सदिश राशि के बारे में हम लोग जानेंगे। सदिश राशि वह राशि है जिनको पूर्ण रूप से व्यक्त करने के लिए परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता पड़ती है, उसे सदिश राशि कहते हैं। जैसे देखिए, जिस लिख दे रहे हैं यहाँ पर हम पूरा, जिस राशि को पूर्ण रूप से व्यक्त करने के लिए, जिस राशि को पूर्ण रूप से व्यक्त करने के लिए परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है, उसे सदिश राशि कहते हैं। उसे सदिश राशि कहते हैं। ठीक, जैसे देखिए एग्जाम्पल में थोड़ा सा जैसे में देख लीजिए, जैसे में विस्थापन, अभी सब हम बताएंगे, विस्थापन के बारे में बताएंगे, वेग के बारे में बताएंगे, संवेग के बारे में बताएंगे, सब बताएंगे। फिलहाल अभी देखिए यहाँ पर विस्थापन, वेग, त्वरण, ठीक, ये सब क्या है, बल, ये सब एक सदिश राशि है। ठीक ना, ये सब क्या है, सदिश राशि। अच्छा, जैसे यहाँ पर दिशा की बात बोला है, मान लीजिए स्थान ए है, यह स्थान कोई है, वाई है, स्थान ए जेड है, स्थान वाई है, स्थान जेड है, प्लेस ए एंड प्लेस जेड, वाई एंड जेड। तो ये वाई है स्थान, एक जेड है। अब हम बोल रहे हैं कि एक वस्तु जो है या वाई से गति करते हुए, वाई स्थान से गति करते हुए पश्चिम दिशा में, वाई स्थान से गति करते हुए पश्चिम दिशा में पश्चिम दिशा में 10 किलोमीटर गया या 10 मीटर गया, तो बताओ कि स्थान वाई से स्थान जेड तक जाने में कोई दिशा है, पश्चिम दिशा है, और परिमाण इसका है कितना, 10 है। परिमाण कितना है, 10 है। मात्रक की मीटर है, लेकिन यहाँ पर परिमाण क्या है, 10 है। दिशा क्या है, पश्चिम, 10 परिमाण, पश्चिम दिशा। तो परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता पड़ रही है, इसलिए हम इसे बोल सकते हैं क्या है, ये एक सदिश राशि है। और सुनिए, विस्थापन, और क्या है ये, विस्थापन एक है, इसको बोल सकते हैं दूरी भी है और विस्थापन। विस्थापन बोलते किसे, दो वस्तुओं के बीच की न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। दो वस्तुओं के बीच की जो न्यूनतम दूरी है वो विस्थापन है। तो यहाँ से यहाँ तक मान ले रहे हैं कि 20 मीटर या 10 मीटर है, तो इसका विस्थापन भी क्या हुआ, 10 मीटर
ये विस्थापन 10 मीटर, और इसका दूरी क्या हुआ, यही 10 मीटर। तो ये भी कह सकते हैं कि दूरी और विस्थापन दोनों क्या होता है, बराबर भी हो सकते हैं। क्लियर है? आगे अभी सब इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अभी पहले इसके बारे में अब हम लोग थोड़ा थोड़ा जान ले रहे हैं, उसके बाद फिर आगे जब हम पढ़ेंगे तो दूरी, विस्थापन, त्वरण, बल, वेग आदि सब पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए, हो गया? हाँ ठीक है, हाँ सही है, सब समझ आ रहा है? बहुत बढ़िया, बहुत वेरी नाइस, बहुत बहुत गुड। चलिए ठीक है, चलिए ठीक है। हो गया? चलिए तब आगे हम देखें। हम लोग आराम से पूरा का पूरा जो है इस साइंस में, जो फिजिक्स में सिलेबस है, सब लोग पढ़, हम सभी के सभी चैप्टर पढ़ेंगे। आप लोग घबराइए मत, पूरा हो जाएगा। चलिए आगे देखें। दूरी, डिस्टेंस, दूरी, दूरी के बारे में चले जानिए। दूरी को कहे तो किसी वस्तु द्वारा तय किए गए पाथ की लंबाई को दूरी कहते हैं। किसी वस्तु द्वारा तय किए गए पाथ की लंबाई को दूरी कहते हैं। कैसी लावत है? ठीक है, स्टोरेज ना बताओ। चलिए थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था। चलिए हम लोग दूरी के बारे में जानेंगे, ठीक है। तो ये हम बता रहे हैं किसी वस्तु, हाँ दूरी के बारे में जानिए। किसी वस्तु द्वारा तय किए गए मार्ग की लंबाई को दूरी कहते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि ये एक वस्तु है, एक x स्थान है, एक y स्थान है, मान लीजिए, ठीक। तो एक वस्तु है, ये क्या है, एक वस्तु है, ठीक ना। यही हम बता रहे हैं कि एक ये वस्तु है। तो इस वस्तु को जब हम मोशन कर रहे हैं, गति कर रहे हैं, तो यही हम बताएं कि किसी वस्तु द्वारा, यहाँ से वस्तु को y पर मान लो जाना है, वस्तु x से वस्तु y पर जाना है, तो किसी वस्तु द्वारा तय किए गए पूरे पाथ का मतलब कि पूरी लंबाई, किसी वस्तु द्वारा तय किए गए पूरे पाथ, पूरे मार्ग की, पूरे रास्ते की लंबाई को क्या कहते हैं, दूरी कहते हैं। क्लियर? ठीक। चलिए, तो वस्तु यहाँ से यहाँ तक आया, ठीक ना। तो उसी को हम अब यहाँ पर लिख रहे हैं कि किसी, दूरी किसे कहते हैं, ठीक है। किसी वस्तु द्वारा तय किए गए पाथ की लंबाई को दूरी कहते हैं, ठीक। क्लियर है? हर एक पॉइंट को नोट करते चलिए, ठीक है। चलिए, जैसे देख लीजिए, स्थान y से स्थान x से स्थान y तक हम लोग जा रहे हैं एक वस्तु को लेकर। मान लो कि वस्तु ही जा रहा है, तो वस्तु x से y तक गया, या हम बोले तो यही स्थान x से, मान लो स्थान कोई और है, p है, स्थान क्या है, q है। तो हम ये कह रहे हैं कि p से q तक जाने में कोई जरूरी नहीं है कि
वस्तु जो है इसी तरह जाए, घूमते हुए भी वो जा सकता है। कैसे जाए? घूमते हुए भी जा सकता है वो। तो ये भी हम कर सकते हैं कि किसी वस्तु द्वारा तय किए गए पाथ की लंबाई को दूरी कहते हैं। तो किसी वस्तु द्वारा तय किए गए पाथ की लंबाई को दूरी कहते हैं। दूरी में दिशा भी हो सकता है और दूरी में दिशा नहीं भी हो सकता है, दोनों क्लियर है? सही है। चलिए इस फिगर को बना लीजिए। ठीक, हो गया, मिटा दें। चलिए आगे देखिए। अगला नंबर आता है, हम लोग पढ़ेंगे आगे विस्थापन। विस्थापन के बारे में पढ़ेंगे हम लोग, डिस्प्लेसमेंट। चलिए डिस्प्लेसमेंट के बारे में देख रहे हैं, विस्थापन के बारे में। तो विस्थापन होता क्या है, पहले समझिए, हर एक पॉइंट को पहले समझिए, उसके बाद फिर हम आपसे बोर्ड पर बताएंगे, तो उसके बाद आप लोग नोट कीजिए। देखिए विस्थापन उसे कहते हैं जब दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी, न्यूनतम का मतलब कि कम से कम दूरी को ही विस्थापन कहा जाता है। विस्थापन किसे कहते हैं? दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। ठीक है, चलिए इसको लिख रहे हैं यहाँ पर। दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। ठीक है, जैसे देखिए स्थान, कोई एक स्थान ले रहे हैं, जैसे P है, एक Q है। ठीक, ध्यान देना, स्थान एक P है और एक स्थान Q है। तो अभी हम बताएं कि दो बिंदु, या एक बिंदु P है, एक बिंदु Q है, ऐसे मान लो। तो दो बिंदु हो गए P और Q, इनके बीच की न्यूनतम दूरी, न्यूनतम का मतलब कम से कम, जब हम देख रहे हैं यहाँ से यहाँ तक, क्लियर है? तो इनके बीच की न्यूनतम दूरी हुई। अच्छा ये बताइए कि न्यूनतम की बात आ रहा है, यदि अधिकतम कहा जाए तो अधिकतम ऐसे भी हो सकता है, जैसे जाए जैसे घूम कर जाए, हो सकता है। तो यहाँ डिस्प्लेसमेंट मतलब विस्थापन को ये डिनोट करेगा कि दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। तो हम इसको नहीं लेंगे क्योंकि ये तो अधिकतम है, हम किसको लेंगे? इसको लेंगे, इसको लेंगे। ठीक, तो ये किसको दिखाता है? विस्थापन को दिखा रहा है। ये क्या है? विस्थापन है। ये जो दूरी है ये विस्थापन है। तो यहाँ पर हम बोले तो दूरी और विस्थापन दोनों क्या है? इक्वल है, बराबर है। ठीक ना? आगे देखिए, ध्यान दीजिए। अब हम इसको ये भी बोल सकते हैं कि ये जो दो बिंदु है इनके बीच की ये एक दूरी भी है, एक दूरी भी है, लिख लिए, क्लियर है? और ये भी बोल रहे हैं कि इन दोनों बिंदु के बीच का जो न्यूनतम दूरी है वही विस्थापन है। तो क्या है? ये विस्थापन भी है, विस्थापन। जैसे हम यहाँ से करें, यहाँ तक 20 मीटर है, तो ये क्या है? 20 मीटर दूरी के बराबर है। ये दूरी भी है, ये 20 मीटर भी है, मतलब दूरी और विस्थापन दोनों की इक्वल है, दोनों बराबर है। तो हम बोल सकते हैं कि दूरी और विस्थापन क्या होते हैं? बराबर हो सकते हैं। दूरी और विस्थापन क्या हो सकते हैं? बराबर हो सकते हैं। और एक बात और जानो, अगला फिगर बना रहे हैं, जैसे मान लो कि ए है, स्थान बी है। हम कह रहे हैं कि स्थान ए से इसके बीच की जो ये क्या है? न्यूनतम दूरी है, ये न्यूनतम दूरी है। ठीक, दूरी है ये, दूरी और विस्थापन बराबर। अगला फिगर में देख रहे हैं कि स्थान ए है, स्थान बी है, स्थान ए है और स्थान बी है। तो इनके बीच की जो न्यूनतम दूरी है इसको तो विस्थापन बोलेंगे, क्लियर है? और ये भी तो हम कह सकते हैं कि यहाँ से यहाँ ऐसे ऐसे गए तो ये विस्थापन नहीं है, क्या बोलेंगे? ये विस्थापन है।
बहुत बढ़िया समझना, ये विस्थापन है और ये क्या है, ये दूरी है। तो ये बताओ कि आप दूरी विस्थापन बराबर हो सकता है? नहीं हो सकता है। तो पहला नंबर तो बराबर भी हो सकता है इस फिगर से, और दूसरा फिगर ये है, इससे क्या हो सकता है, दूरी बड़ा भी है। दूरी क्या है, बड़ा भी है। दूरी क्या है यहाँ पर, ज़्यादा भी है, और विस्थापन क्या है, कम है। क्लियर है, सब समझ में आ रहा है? चलिए ठीक है। तो दूरी विस्थापन बराबर भी हो सकता है और दूरी बड़ा हो सकता है विस्थापन से। और एक फिगर में देखिए अगला, ये यहाँ तक आ रहा है पूरा, यहाँ तक क्लियर है ना? ठीक है, नहीं दूरी ना दिख रहा है। दूरी ना दिख रहा है। ये वाला चलिए अच्छा देख ले, दूरी हम थोड़ा सी ऊपर कर दे रहे हैं। ठीक है, ये दूरी है, मान लो ये 20 मीटर था मान लो, ठीक ना? चलिए आगे देखिए। तो अभी हम बताएं कि इसमें क्या दूरी विस्थापन बराबर भी हो सकते हैं, और इस फिगर में जब देख रहे हैं तो क्या है कि दूरी ज़्यादा विस्थापन कम है, तो दूरी बड़ा हो सकता है विस्थापन से। क्लियर है? चलो एक फिगर और देखो, तीसरा नंबर। क्लियर है यहाँ तक? ठीक। तो अगला फिगर में हम ये भी कर सकते हैं कि एक स्थान मान लो ए है, या मान लो कोई है यल है और यम है, ये प्लेस है, स्थान है। हम ये भी बोल सकते हैं कि एक तो ये है, एक क्या है, ये है। ठीक, क्लियर है? ध्यान देना बात पर ध्यान देना। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, यहाँ पर भी ध्यान देना, हम लोग विस्थापन पढ़ रहे हैं, ठीक ना? तो विस्थापन पर फोकस करना कि यहाँ पर एक स्थान यल है, एक स्थान यम है। तो हम बोल रहे हैं कि जो इनके बीच की न्यूनतम दूरी वही विस्थापन है, वही विस्थापन है। तो हम ये भी कर सकते हैं कि यहाँ से यहाँ तक जाने में 10 मीटर है लगा, मतलब कि 10 मीटर दूरी है। तो दूरी भी 10 मीटर है, विस्थापन भी 10 मीटर, न्यूनतम दूरी तो वही है 10 मीटर, और न्यूनतम विस्थापन मतलब वही है। तो हम ये भी कर सकते हैं, ध्यान देना, ये भी वैसे होता क्या, यहाँ तो 0 है, और जो यहाँ हम गए, ये यहाँ से यहाँ तक गए 10 मीटर गए, ये 0 मीटर था पहले, और ये क्या है, यहाँ जब अंतिम बिंदु पर पहुंचे तो 10 मीटर तक दूरी कवर कर लिए। तो विस्थापन का एक फार्मूला ये भी होता है कि अंतिम दूरी माइनस अंतिम बिंदु माइनस मतलब इसको प्रारंभिक बिंदु, तो वही 10 माइनस 0 तो 10 ही होगा ना। चलिए ठीक है, आगे देखिए। तो हम ये भी कर सकते हैं कि विस्थापन 0 भी हो सकता है। कैसे? यहाँ तक गए, फिर यहीं से यदि हम वापस आ गए तो बताओ कितना दूरी कवर किए। दूरी अगर कवर करने की बात बोलेगा, 10 मीटर गए और 10 मीटर आए, सब टोटल कितना दूरी, 20 मीटर। 10 मीटर जाने में, 10 मीटर गए, ठीक, जाने में, और 10 मीटर आने में, 10 मीटर आने में। क्लियर है? 10 मीटर जाने में, 10 मीटर आने में, टोटल दूरी कितना हुआ, 20 मीटर हुआ। टोटल कुल दूरी कितना हुआ, कुल दूरी 20 मीटर, तो कुल दूरी हुआ। लेकिन विस्थापन की बात यदि बोलेगा तो ये जान लीजिए कि यहाँ से गए यहाँ तक और फिर उसी बिंदु पर वापस आ गए। ध्यान देना बात पर, यहाँ पर पहले कितना था, हम गए कितना, 10 मीटर, 0 था, ये ना 0 था, तो हम गए 10, फिर 10 आ गए, तो विस्थापन वही अंतिम बिंदु माइनस प्रारंभिक बिंदु, तो 10 में से 10 गया तो 0, तो विस्थापन क्या होगा, विस्थापन 0 हो जाए, क्योंकि यहीं का यहीं है, विस्थापन यहीं का यहीं, तो 0 हुआ, विस्थापन क्या हुआ, 0। तो हम कह सकते हैं, ध्यान देना, देखो 3 पॉइंट को बहुत याद रखना बढ़िया से, कि दूरी और विस्थापन क्या हो सकते हैं, बराबर। और क्या है यहाँ पर, दूरी विस्थापन देखो यहाँ दिया है, बराबर भी हो सकता है। दूसरा नंबर यह था कि दूरी विस्थापन से बड़ा हो सकता है। तीसरा नंबर यह है कि विस्थापन क्या है, 0 भी हो सकता है। क्लियर है? चलिए इसको पूरा नोट कर लीजिए। इसको नोट करिए। हाँ सभी लोग, आप लोग, हाँ गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग।
हाँ सब ठीक है। हाँ आप लोग पढ़ाई पर ध्यान दीजिए, ठीक है। चलिए देखिए यहाँ पर, हाँ नोट करिए इसे जल्दी से। हाँ चलिए देखिए, ये विस्थापन हो गया, ठीक है, ये पूरा आया समझ में। चलो आगे इसको हटा रहे हैं। बढ़िया समझिए आप लोग, इसका नोटबुक बनाते रहिए। आप लोग नोटबुक बनाएंगे तभी पढ़ने में आगे अच्छा रहेगा, मजा आएगा। चलो एक बात और जान रहे हम यहाँ, अगर हमको मान लीजिए एक सर्कल दिया है, क्या दिया, वृत्त दिया है, इस पर एक स्थान है ए, एक स्थान क्या है बी, ध्यान देना बात पर, एक स्थान ए एक स्थान बी, इसका ये सेंटर है, केंद्र है। अच्छा यहाँ से यहाँ तक ये बताओ इसका क्या होता है, रेडियस जिसे बोलते हैं त्रिज्या, और ये भी त्रिज्या है, ये भी त्रिज्या है। तो इसको आ से दिखाते हैं, मान लो ये आ रहा है, ये भी आ रहा है, बात समझना बढ़िया से। तो पूरे वृत्त का, अब इसमें यदि पूछा जाए कि स्थान ए से, ध्यान देना इस पर जहां हम बता रहे हैं, स्थान, क्वेश्चन पूछ रहा है स्थान ए से स्थान बी तक कितना दूरी है, स्थान ए से स्थान बी तक कितना दूरी कवर कर रहा है, ये पूछ रहा है क्वेश्चन में। तो हम क्या कहेंगे कि दूरी जो होता है ये पूरे वृत्त की जो पाथ की, ये पूरे वृत्त जो पूरे पाथ की क्या होता है, परिधि, जो दूरी होती है वो किसके बराबर होती है, 2 पाई आर के बराबर। 2 पाई आर बाई में क्या होता है, बाई में 2 पाई आर बाई 2 होता है, ये दूरी टोटल पूरा होता है। अब